लाहौर हाई कोर्ट के वकला और जजेस के दरमियान जारी तनाज़ा ताहाल जारी है, जिसकी वजह से हाई कोर्ट के अंदर पुलिस की भारी नफरी तैनात रहती है, जबकि चीफ जस्टिस और दीगर जजेस की अदालतों में जाने वाले रास्ते को भी पुलिस ने रुकावटें लगाकर बंद किया हुआ है। सीनियर वकील और साबिक वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल आबिद साकी का कहना है कि बार और बेंच को चाहिए कि मिल बैठकर इस मामले को हल करें। कि मेरी रिक्वेस्ट यही है कि ये रेजोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए और एक एमिकेबल रेजोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए, और ऐसा कोई बेंच और बार के दरमियान कोई ज़ाती मुखासमत की बुनियाद पर लंबी जंग और लड़ाई तो नहीं मुमकिन, बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ द सेम सिस्टम। मामले का पस मंज़र ये है कि 2 दिसंबर को हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मलिक शहजाद की अदालत में इनके एक वकील मेंबर पंजाब बार कौंसिल राना आसिफ के साथ अदालत में खड़े होकर गाउन पहनने के मामले पर तर्क-कलामी हो गई, जिस पर राना आसिफ को पहले तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया गया और कुछ देर बाद इनको तौहीन अदालत के कानून के तहत 3 माह कैद की सज़ा सुना दी गई। सज़ा मिलने के बाद वकला इकट्ठे हो गए और राना आसिफ को अदालत से फरार करा दिया और मुतालबा किया कि अदालत अपना फैसला वापस ले। 2 दिसंबर से ये तनाज़ा और वकला की हड़ताल जारी है। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद उवैस ने इस सारी सूरत हाल पर अफसोस का इजहार किया और मामले पर सालसी कराने की पेशकश भी की। ये मैटर तो एमिकेबली और इन अ वेरी ब्रॉड माइंडेडनेस और ब्रॉड होराइजन के ऊपर इसको सामने रखते हुए ये इन द इंटरेस्ट ऑफ द जुडिशल एंड जस्टिस सिस्टम इसको रिजॉल्व करना चाहिए, अर्लियर द बेटर। और मैं बिल्कुल तैयार हूँ जहाँ कहीं और जिस वक्त भी मुझे इसके लिए बुलाया जाए, क्योंकि तभी मैं सही रोल प्ले कर सकूंगा कि जबकि दोनों साइडें इसके ऊपर इत्तफाक करें। एडवोकेट जनरल पंजाब का कहना था कि तौहीन अदालत का कानून ज़रूरी तो है, मगर इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। कंटेम्प्ट का कानून ना हो तो वो अपने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं करा सकेंगे। तो ये, और अगर एक जुडिशल ऑफिसर या एक जज ऑफ सुपीरियर जुडिशरी अपने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट ना करा सके तो वो ही विल द जुडिशरी विल लूज इट्स करेंसी इन द आई ऑफ पीपल। ये ठीक है, लेकिन इस कानून को स्पेरिंगली इस्तेमाल करना चाहिए, बिल्कुल स्पेरिंगली। इसको कोई जज जो है अगर हाथ में एक डंडा पकड़ ले कंटेम्प्ट का और हर एक को मारता जाए तो वो ये इसका मिसयूज़ होगा और वो उसके रेपरकशन और उसके इफ़ेक्ट्स बड़े भयानक आ सकते हैं। राना आसिफ की सज़ा के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई थी, ताहम इस पर 2 रुकनी बेंच ने ये एतराज़ लगा दिया कि अपील दायर करने से पहले राना आसिफ खुद को पुलिस के हवाले करें। ताहम वकला का मानना है कि माजी में ऐसी मिसालें मौजूद हैं जब अदालतों ने तौहीन अदालत की सज़ा के मुजरिम को पुलिस के सामने सरेंडर किए बगैर रिलीफ दिया। आईसीए जमा होती है, सरेंडर करके आओ। डीसी आता है तो उसको तो सरेंडर करने की नहीं जरूरत होती। तो 2022 एससीएमआर मजार अली अकबर नकवी साहब की जजमेंट है, कोर्ट के अंदर सरेंडर किया जा सकता है, मगर उठाकर भाई को वहां पे बीच में भेज दिया जाता है। ये हमारी रेड लाइन है, 1 सेकंड के लिए भी अरेस्ट एक्सेप्टेबल नहीं है। पहली दफ़ा काफ़ी अरसे बाद ऐसा इशू आया है जिसमें मेरी तरह के हार्ड वर्किंग लॉयर्स भी हड़ताल के फेवर में। उसकी वजह यह है कि एक चीज़ जो प्रोसेस के साथ होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। प्रोसेस का मतलब क्या है कि अगर किसी पे कंटेम्प्ट करनी है तो 100 दफ़ा करें, कोर्ट्स का हक है, लेकिन उसको करने का कोई तरीका है, कोई ज़ाब्ता है, उसको फॉलो करना चाहिए। अगर उसको फॉलो नहीं करेंगे तो अगर कोर्ट्स ही रूल ऑफ़ लॉ मेंटेन नहीं करेंगे तो फिर बाकी सिटीजन से रूल ऑफ़ लॉ की क्या तवक्को है। इस वजह से हम इस हड़ताल के सपोर्ट में हैं और कोशिश ये करनी चाहिए कि जो पावर्स हैं जो इस चीज़ को ऊपर से देख रही हैं उनको कोशिश करके इसको रेजोल्यूशन की तरफ लेके जाना चाहिए, ईगो का इशू नहीं बनाना चाहिए। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद उवैस ये भी समझते हैं कि राना आसिफ बगैर सरेंडर किए रिलीफ के मुस्तहिक हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे मौके आए हैं और ऐसे वाक़यात हमारे सामने हैं पास्ट में कि जहाँ पे इन किस्म के वाक़यात में यहाँ पे ये बार का देखें, ये एक फैमिली का इशू है। बार एंड बेंच एक वन फैमिली है। इन दोनों ने मिल के कानून की बालादस्ती के निज़ाम को और कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी को अपहोल्ड करना है। और अगर आपस में ये टकराव पे आ जाएंगे या कन्फ्रंटेशन में आ जाएंगे तो निज़ाम जो है वो बड़ी बुरी तरह मुतासर होगा। इस बात का ख्याल रखना चाहिए। बार और बेंच के दरमियान जारी इस सर्द जंग की वजह से साइलीन मुश्किलात का शिकार हैं। नौजवान वकला भी चाहते हैं कि इस मसले को फौरी हल किया जाए ताकि लोगों को इंसाफ की फरहमी यकीनी बनाई जा सके। अगर एज ए यंग लॉयर मैं अपनी बात करूं तो मैं इस अदालती निज़ाम से ख़ुद बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूं, क्योंकि 3 घंटे बैठ के फिर मेरा केस लेफ़्ट ओवर हो गया है।
और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये आम प्रैक्टिस है अदालतों में। तो आई थिंक वकला की भी फ्रस्ट्रेशन अपनी जगह पे है, लेकिन एट द सेम टाइम आई थिंक जब हड़ताल इतनी ज़्यादा दिनों की हो और इस लेवल के ऊपर हो, ऑब्वियसली उसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है और उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते ही लिटिगेंट्स हैं। वकला ने जारी हड़ताल का दायरा-ए-कार पूरे पंजाब तक बढ़ा दिया है। साथ ही राना आसिफ के मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का ऐलान भी किया है। वकला की हड़ताल को लेकर अदालती मामला तातुल का शिकार हैं। वकला अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं है, जबकि इस हवाले से एडवोकेट जनरल ने दोनों फ्रीकैन के दरमियान सालसी का किरदार अदा करने की पेशकश की है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये मामला किस तरह सुलझेगा और किस तरह साइलिन की मुश्किलात कम हो सकेंगी। अहमद सईद, voicepk.net, लाहौर।